अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून क्लास 10th के स्टूडेंट्स। टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके टॉपिक्स आप तक हम डिलीवर कर रहे हैं वीडियो लेक्चर सीरीज़ के ज़रिए से। आज का जो टॉपिक है वो है आपका जो हमने हॉस्पिटैलिटी के जो कंटेक्स्ट से हमने जो कल स्टार्ट किया है चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम था कस्टमर सेंट्रिक सर्विस। कल हमने बच्चों हॉस्पिटैलिटी जो है वो पढ़ाया मैंने आपको। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग ऑफ गेस्ट को हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो आज इसी असना में पढ़ना है, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, दैट इज हॉस्पिटैलिटी जो है, हॉस्पिटैलिटी के गोल्स क्या है, ठीक है। यानी हॉस्पिटैलिटी होती है मेहमान नवाजी, और हॉस्पिटैलिटी जब हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के जो है बिजनेस के साथ, इंडस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का मेन मकसद जो होता है, मेन जो मुद्दा जिससे रिलेट होता है, दैट इज होटल इंडस्ट्री के साथ। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इज ग्रीटिंग और वेलकमिंग ऑफ ए गेस्ट। तो होटल इंडस्ट्री जो होती है हमारी, अकोमोडेशन सेक्टर जो होता है हमारा, वो इस हॉस्पिटैलिटी से ज़्यादा मुंसलिक है, ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी असना में हमें आज पढ़ने हैं गोल्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी क्या है। जब हम मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं, जब हम ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग ऑफ गेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इस हॉस्पिटैलिटी के मकसद क्या है, इस हॉस्पिटैलिटी के गोल्स क्या है, इस हॉस्पिटैलिटी के एम्स क्या है, ठीक है ना, इन कंटेक्स्ट टू द टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के इंडस्ट्री के रिलेटेड उस असना में हॉस्पिटैलिटी के क्या गोल रहते हैं, क्या इसके एम रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गोल है, दैट इज गोल जो है, दैट इज कस्टमाइज्ड सर्विस, ठीक है बच्चों। कस्टमाइज्ड सर्विस, ये सबसे पहला गोल है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। यानी कस्टमाइज्ड सर्विस, एक गेस्ट को, एक टूरिस्ट को जब ग्रीट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, ठीक है ना, अपने होटल में, अपने किसी भी एकोमोडेशन के सेक्टर में, चाहे वो गेस्ट हाउस है, चाहे वो डाक बंगलो है, चाहे वो जो है हाउस बोट है, या जो भी कुछ है एकोमोडेशन का जो भी सेक्टर है, ठीक है ना, उसमें जब आप टूरिस्ट को हॉस्पिटैलिटी अवेल करा देते हो, प्रोवाइड कर देते हो, तो उस हॉस्पिटैलिटी में सबसे पहला जो गोल है, एम है, मकसद है कि हमें कस्टमाइज्ड सर्विस देनी है टूरिस्ट को, ठीक है ना। कस्टमाइज्ड सर्विस का मतलब क्या है, हमें वो सर्विस देनी है दैट विल बी स्टैंडर्ड, दैट विल बी स्टैंडर्डेबल, ठीक है ना। यानी स्टैंडर्ड वाली सर्विस हमें उसको देनी है, ठीक है ना। हमें ऐसी फैसिलिटीज़ देनी है जिनका स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि वो जो टूरिस्ट जो हमारे पास आता है, गेस्ट जो हमारे पास आता है, ठीक है, तो उस तरह की क्वालिटी वाली सर्विस हमें उसको देनी है कि उसको लगे भाई कि नहीं, मैं जो है डायरेक्टली उसको लगे कि उसको ये एहसास हो, महसूस हो, फील हो कि हाँ, मैं सच में किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ रिलेट कर रहा हूँ, मैं सच में किसी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ जो है अभी इंटर रिलेट कर रहा हूँ। तो वैसी सर्विस देनी है, तभी हम कहते हैं कस्टमाइज्ड सर्विस, जिसमें स्टैंडर्ड का हमें ख्याल रखना है, ठीक है ना। जिसमें हमें जो है एक फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें सर्विस का जो है ख्याल रखना है, सर्विस की क्वालिटी का ख्याल रखना है, सर्विस की जो है हम स्टैंडर्ड का ख्याल रखेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज कस्टमाइज्ड सर्विस। हमें वो सर्विस देनी है कि जो पर्टिकुलरली कस्टमर के लिए दी गई हो, दैट सर्विस शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, ठीक है ना। कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस मतलब होता है जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हो, दैट शुड बी ओनली एंड ओनली जो है वो कस्टमर के लिए ही बेनिफिशियल हो, कस्टमर के जो है को जो है उस सर्विस से, प्रोडक्ट से जो है फायदा हासिल हो, प्रॉफिट हासिल हो, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट एम। दूसरा एम क्या है, दूसरा एम क्या है, वैल्यू फॉर मनी, DVALUE, वैल्यू फॉर प्राइस, ठीक है ना। तो होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, या टूरिज्म में हम पढ़ते आए हैं कि जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस हम दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है ना। अब जो भी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, गेस्ट्स को, जो भी आप प्रोडक्ट गेस्ट्स को दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, जो भी हम गेस्ट को प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस या वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। उस सर्विस के लिए को बनाने में, प्रोसेस करने में, डिज़ाइन करने में हमें एक जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो होटल वाले होते हैं, चाहे हम रूम की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई है, तो फैसिलिटीज़ रखने के लिए होटल वाले को इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। कोई प्रोडक्ट आप गेस्ट को दे रहे हो, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट में जो है गेस्ट तक पहुँचाने के लिए जो है उसके लिए मेहनत लगती है, डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रोडक्ट प्रोसेस करना पड़ता है, फिर कस्टमर तक जो है पहुँचाना पड़ता है। तो इसीलिए कस्टमर को जो भी आप सर्विस प्रोडक्ट दोगे, दैट विल नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वैल्यू फॉर प्राइस, यानी हर किसी जो भी हम सर्विस या जो भी सर्विस या
जो भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट या सर्विस दी जाएगी उस प्रोडक्ट और सर्विस का एक प्राइस लगता है नीचे, ठीक है। तो प्राइस होता है प्राइस होता है कीमत, रेट क्या होती है किसी प्राइस किसी भी सर्विस की किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। लाइकवाइज कोई गेस्ट किसी होटल में रूम बुक करता है तो एक रात के लिए उसको 10,000 लेते हैं, तो एक रात के लिए अगर 10,000 लेते हैं तो उसमें फैसिलिटीज वैसी होनी चाहिए। तभी मैंने पहले ही कहा कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वैल्यू फॉर प्राइस, यानी जो प्राइस हम उसको मांगते हैं, ठीक है ना, जो उसको जो पे करना पड़ता है किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्राइस का वैल्यू उसके पास आना चाहिए गेस्ट के पास, ठीक है ना। इतना नहीं सोचना है सर्विस प्रोवाइडर्स को, होटल वाले सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, एयरलाइंस वाले सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, इनको सिर्फ ये नहीं हम सर्विस देंगे प्रोडक्ट देंगे, चाहे गेस्ट को अच्छा लगे ना लगे, हमें अपना पैसा आना चाहिए, इनकम आनी चाहिए, मुनाफा आना चाहिए, नहीं। लेकिन जो वैल्यू ऑफ प्राइस है ना, वो सप्लायर को सोचना है पहले कि मैं जब सर्विस दूंगा, प्रोडक्ट दूंगा कस्टमर को, टूरिस्ट को, गेस्ट को, तो जब वो सर्विस या प्रोडक्ट खरीदेगा, परचेज करेगा, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे वैल्यू ऑफ प्राइस मिल गया, ठीक है ना, मुझे जो मैंने पैसे दिए, जो मैंने कीमत अदा की है, उसके लिए मुझे वैल्यू डेफिनेटली मुझे मिला है, यहाँ पे फायदा मिला है। यानी हम दूसरी शॉर्ट नक्शल में ये कहेंगे कि जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी एंड प्राइस शुड मैच, ठीक है ना। यानी जो क्वालिटी होती है किसी भी सर्विस की, या क्वालिटी होती है किसी प्रोडक्ट की, और उसकी प्राइस भी एक होती है। कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कोई सर्विस है, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट जब देते हैं उसकी क्वालिटी होती है और फिर उसका प्राइस भी होता है। वो प्राइस जो है टूरिस्ट को, गेस्ट को पे करना पड़ता है, उसके बाद वो सर्विस हासिल करता है। तो वो प्राइस जो वो करता है ना, उसकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 10,000 का रूम वो जो है टूरिस्ट कोई गेस्ट बुक कर लेता है, तो 10,000 के रूम में वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। वो रूम गेस्ट ये कल को नहीं कहना चाहिए कि वो 10,000 का रूम जो है उसके लायक नहीं था, उसमें वैल्यू ऑफ प्राइस नहीं आया ना उसको। तभी हम कह रहे हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज वैल्यू ऑफ प्राइस। जो प्राइस वो दे रहा है, जो कीमत दे रहा है किसी भी सर्विस प्रोडक्ट के लिए, उसमें उसका वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। उसको लगना चाहिए कि नहीं भाई, जो मैंने प्राइस दिया है किसी सर्विस के प्रोडक्ट के लिए, मुझे जो है बेशक उसमें एक वैल्यू आया है, इसमें एक फायदा आया है, ठीक है। इसके बाद क्लीनलीनेस, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट जो है जिसमें गोल्स ऑफ या एम्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, दैट्स क्लीनलीनेस, CLEALI, क्लीनलीनेस, ठीक है ना। क्लीनलीनेस क्या होता है, क्लीनलीनेस, CLEANLINESS, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस होती है सफाई। तो ये पूरा का पूरा जो ये तीसरा जो एम है, गोल है, ये किससे रिलेटेड है, होटल इंडस्ट्री के साथ, या होटल या हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में हम अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, होटल है, रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, हाउस बोट है, जो भी है, जहाँ पे भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो गेस्ट को, होटल्स की बात करें, जब हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो, ठीक है ना, गेस्ट जहाँ पे स्टे कर रहा है या रेस्ट कर रहे हो, जो उसको सर्विस दे रहे हो, तो एवरीथिंग शुड बी इन ए क्लीन मैनर, ठीक है ना, इन ए प्रॉपर मैनर। तो क्लीननेस का इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। आप होटल में उसको जो है लेकर आए हो, गेस्ट को आपके होटल में आया है जो है, या टूरिस्ट किसी होटल में आया है, किसी भी एकोमोडेशन सेक्टर में आया है, तो वहाँ पे जो है क्लीनलीनेस का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ का जो डिशेस है, वहाँ का जो फूड है, जो गेस्ट जो है ऑर्डर कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, हाइजीनिक एज वेल, ठीक है ना। वहाँ आपके रूम्स जो हैं, ठीक है ना, दैट ऑलवेज शुड बी हाइजीनिक। तो क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो होटल का, जो होटल हॉस्पिटैलिटी जो होती है, उसमें हम होटल के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी की जब हम बात करेंगे इसके एम्स और गोल्स में, तो लास्ट ऑफ ऑल दैट इज कंटिन्यूअस एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है ना। चौथा पॉइंट जो है दैट इज कंटिन्यूअस एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यूअस एम्प्लॉय ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, यानी जो भी होटल में स्टाफ काम करता है, जो भी होटल में पर्सन्स इंसान काम करते हैं, उनको एक सैलरी दी जाती है, उसकी वजह से वो काम करते हैं। और उस स्टाफ के बगैर होटल इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगी। उस स्टाफ के बगैर हॉस्पिटैलिटी का हम सोच ही नहीं सकते। हॉस्पिटैलिटी होती है ग्रीटिंग एंड वेलकम ऑफ अ गेस्ट। ग्रीट और वेलकम करेगा कौन, इंसान इंसान को करेगा, यानी टूरिस्ट गेस्ट है, और जो होटल वाले हैं, जो होटल में काम कर रहे हैं स्टाफ या एम्प्लॉयज, वो उसको ग्रीट करेंगे, वो उसको जो है वेलकम करेंगे। जब स्टाफ नहीं होगा तो वेलकम और ग्रीट करने का तो जिक्र ही नहीं है, हॉस्पिटैलिटी की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी में जो स्टाफ काम कर रहा है किसी भी जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनाइज स्टाफ कर काम ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्गेनाइज की जो स्टाफ होते हैं वो उसकी शाहरग होती है, ठीक है ना, वो उसकी बैकबोन होती है, क्योंकि स्टाफ पे सारा डिपेंड करते हैं। जितना स्टाफ आपका डेडिकेटेड होगा, अगर होटल की बात करेंगे, जितना स्टाफ डेडिकेटेड होगा, ऑनेस्ट होगा, ठीक है ना, एंथुजियास्टिक होगा, उतना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्म ज़्यादा तरक्की करती जाएगी, ठीक है बच्चों। जितने टीचर आपके स्कूल में डेडिकेट होंगे, उतने बच्चे भी जो है प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव हमें निकलेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट दैट कंटिन्यूस एम्प्लॉय ट्रेनिंग। कंटिन्यूस एम्प्लॉय ट्रेनिंग में हमें क्या पढ़ना है कि जो भी होटल के अंदर या हॉस्पिटलिटी के रिलेटेड जो भी हमें एम्प्लॉयज है, हमें उनको कंटिन्यू ट्रेनिंग दे रही है। कंटिन्यू ट्रेनिंग दैट्स एम्प्लॉयज जो है ना, एम्प्लॉय को हमें कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देनी है, उनको ब्रीफिंग देनी है, उनको ओरिएंटेशन कराना है, उनको इंडक्शन प्रोग्राम कराना है। अगर कोई नया प्रोडक्ट जो है मार्केट में आया है, कोई नई सर्विस उन्होंने जो है मार्केट में जो है लॉन्च की है, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है। फिर कस्टमर को ये गेस्ट को ये सर्विस या प्रोडक्ट हम कैसे दे देंगे, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग जरूरी देनी होती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड ट्रेनिंग देनी होती है, जॉब के रिलेटेड ट्रेनिंग। अगर कोई जॉब जो है, कोई दूसरा जो है कोई मैकेनिज्म आया है जॉब का, कोई नया प्रोसीजर आया है, किसी कोई टेक्नोलॉजीज आ रही है जो है आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कोई इक्विपमेंट नया है, कोई टेक्निक नहीं आई है, तो उस टेक्निक के जरिए से एम्प्लॉयज को हमें ट्रेनिंग देना है। उसके लिए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, स्टाफ को ट्रेन करना है, ताकि सर्विस जो प्रोडक्ट जो वो डिलीवर करते हैं गेस्ट्स को, कस्टमर्स को। क्योंकि जो हमारा स्टाफ होता है ना, चाहे होटल की बात करेंगे, चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, स्टाफ को डायरेक्ट कंटैक्ट होता है किसके साथ, गेस्ट के साथ, क्लाइंट के साथ, ठीक है। और मैनेजर जो होटल का होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है ना, एमडी होता है, मैनेजर होता है, उनको डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता कस्टमर के साथ, ठीक है ना। तो मोस्टली 95% आई बिलीव 97% जो गेस्ट होते हैं उनका डायरेक्ट कंटैक्ट होता है किसके साथ, आपका मैनेजर। अगर होटल में है, मैनेजर डायरेक्टर कोई होटल में है, तो वो गेस्ट को सर्व नहीं करेगा ना, वो गेस्ट के साथ बात नहीं करेगा, हाय हेलो अगर कभी करेगा जब किसी जान पहचान का होगा, वैसे तो नहीं करेगा। तो डेफिनेटली जो स्टाफ रहता है ना वहाँ पे, ठीक है ना, चाहे वेटर है, चाहे कुक है, चाहे कोई भी है, जो आपको डायरेक्टली कंटैक्ट करा देता है गेस्ट के साथ, टूरिस्ट के साथ, दैट इज स्टाफ, आपका एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग जबरदस्त देनी है, ठीक, दैट्स वाई कंटिन्यूस ट्रेनिंग हॉस्पिटलिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देनी है, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, गेस्ट के प्रोफाइल को जान के उसके बारे में उसको सर्विस देनी जो है, ट्रेनिंग देनी है कि भाई ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, कोई टेक्निक आई है नहीं, कोई इक्विपमेंट नया है, उसके बारे में उसको सर्विस देनी है। दिस वर द एम्स और गोल्स ऑफ हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी में क्या क्या एम्स है, इसके गोल्स क्या क्या है, ये मैंने आज आप तक जो है ये लेक्चर पहुंचा दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।